आज कानपुर के दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय कानपुर में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रत्ना गुप्ता, अतिथि वक्ता डॉक्टर संगीता शाश्वत, वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा अग्रवाल, प्रिंसिपल एंड काउंसलर ऑफ प्रेरणा स्कूल कानपुर एवं डॉक्टर रूमा चतुर्वेदी, मेंबर ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मां सरस्वती के चरणों में पुष्पार्चन व दीप प्रज्वलित के साथ किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रेरणा स्कूल के बच्चों द्वारा दुर्गा स्तुति के प्रस्तुतिकरण से हुआ। तत्पश्चात सभी अतिथियों का स्वागत प्राचार्य द्वारा पुष्पगुच्छ व प्रतीक चिन्ह भेंट करके किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संगीता शाश्वत ने ऑटिज्म हॉलिस्टिक अप्रोच पर बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचार व्यक्त किए। अतिथि वक्ता डॉक्टर शिखा अग्रवाल ने ऑटिज्म मैनेजमेंट पर प्रभावी रूप से अपने विचार रखे। वहीं डॉक्टर रूमा चतुर्वेदी ने स्पेशल ट्रीटमेंट एंड सोसाइटी इंटरेक्शन की बात कही। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रत्ना गुप्ता ने कहा कि हमें ऑटिज्म ग्रस्त बच्चों के साथ प्यार व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने हेतु निरंतर प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ प्रवक्ता प्रोफेसर पूनम सारभाई द्वारा किया गया। महाविद्यालय में इस उपलक्ष्य में ऑटिज्म से संबंधित चार्ट व चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की सभी शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। आइए देखें खास रिपोर्ट कानपुर से। मैं प्रोफेसर रत्ना गुप्ता, प्राचार्य दयानंद वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर। आज हमारे महाविद्यालय में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ 3 वक्ता मुख्य रूप से हम लोगों ने आमंत्रित किए हैं, जिसमें प्रथम वक्ता हैं डॉक्टर संगीता सारस्वत जी। ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ये प्रिवेंशन ऑफ ऑटिज्म पर आज व्याख्यान देंगी। इसके अलावा दूसरी वक्ता हमारे साथ डॉक्टर शिखा अग्रवाल जी हैं। ये प्रिंसिपल और काउंसलर हैं प्रेरणा स्कूल कानपुर की और ये मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म पर व्याख्यान देंगी। तीसरी वक्ता हमारे साथ डॉक्टर रूमा चतुर्वेदी जी हैं, जो कि पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर की फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं। इसके अलावा आज हम इस अवसर पर एक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बीएड एमएड के 100 छात्रों ने भाग लिया है। ऑटिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर इन्होंने चित्र लगाए हैं। और आज मैडम हमारे बाकी का ये व्याख्यान में क्या बोलेंगी, मैडम बताएंगी। मैं डॉक्टर संगीता सारस्वत, गायनेकोलॉजिस्ट एवं गायत्री परिवार कार्यकर्ता। आज का मेरा विषय है कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पे हम कैसे सबको जागरूक करें कि इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। यद्यपि ऑटिज्म का कोई प्रिवेंशन नहीं है, केवल इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको कि हम कुछ रेगुलेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पिछले 30 वर्षों के अंदर जिस तरह से हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, उसमें ऑटिज्म लगभग 10 गुना बढ़ गया है। उसके कई कारण हैं, जैसे कि देर से बच्चा होना, 35 वर्ष के बाद ऑटिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी बात, बढ़ती हुई डायबिटीज़, ये भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है। ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम, अल्कोहल, टोबैको का इस्तेमाल, तनाव बहुत बड़ा मुख्य कारण है जो कि ऑटिज्म से डायरेक्टली रिलेटेड है। फिर यदि हमारे घर में कोई ऑटिस्टिक बच्चा है तो रिस्क प्रिवेंशन के लिए हम जेनेटिक काउंसलिंग की उपयोगिता को समझें और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम तनाव को कम करने के लिए कुछ डी स्ट्रेसिंग थेरेपीज़ का इस्तेमाल करें। इवन आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट नेटल पीरियड में अगर बच्चा नॉर्मल भी होता है तो ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल और स्क्रीन से उसके अंदर ऑटिज्म के लक्षण पाए जा रहे हैं। इसमें हम अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज की तरफ से पहले से ही गर्भावस्था से पूर्व तैयारी पर कार्य कर रहे हैं, जो हमारी एक ई सर्टिफिकेट द्वारा हम ई सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। उसमें 6 दिवसीय कार्यशाला होती है। अब आज जो हम बताने वाले हैं वो महत्व बताने वाले हैं और विज्ञान प्लान्ड प्रेगनेंसी का। कोई भी बच्चा आकस्मिक रूप से नहीं इस दुनिया में आना चाहिए। माता पिता संतान की उत्पत्ति की जिम्मेदारी समझें और उसको प्लान्ड तरीके से अपने कहना चाहिए अपनी डाइट, एक्सरसाइज,
तनाव मुक्त हो करके एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल, जिसके अंदर आपका योग, प्राणायाम, ध्यान, जप, स्वस्थ आहार सबकी योजना समावेश हो, ऐसा एक प्लान प्रेगनेंसी प्लान करें, उससे हम ऑटिज़्म को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटिज़्म जो है एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, एक तरह की न्यूरो बिहेवियरल कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, जिसके अंदर सामाजिक व्यवहार में व्यवधान आता है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट में इम्पेयरमेंट है, व्यवधान है, लैंग्वेज नहीं सीख पाता बच्चा, कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है, और ये कैरेक्टराइज होता है रिपीटेटिव रिजिड बिहेवियर से। और चूंकि इसका स्पेक्ट्रम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर बहुत बड़ा है, तो इसको आज ऑटिज्म ना कह के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज ASD के नाम से पुकारा जाता है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, कई बार जेनेटिक होता है, कई बार केवल बिहेवियरल होता है, मतलब कभी कभी क्रोमोसोम में दिक्कत नहीं है लेकिन बिहेवियर में ऑटिज्म है। इसमें केवल हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो इस पे निर्धारित करता है कि कितनी जल्दी वो पकड़ में आया है। अगर शीघ्रता से वो पकड़ में आ गया है छोटी उम्र में, तो कंटिन्यूस थेरेपीज़ के द्वारा, जो कि डॉक्टर शिखा अग्रवाल जो बताएंगी इस विषय में, क्या उसकी थेरेपीज़ होती हैं, तो उस थेरेपी से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा कोई उपचार, इसका फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे हम कहें कि ये दवाई दे दी तो ये ठीक हो जाएगा।